हम होम मेकर्स हमेशा यही सोच रही होती हैं कि घर और बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी है, अगर हम इनका ख़्याल नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा। मगर हम ये क्यों भूल जाती हैं कि इनके साथ-साथ हमारा ख़ुद पर भी कुछ हक़ है। अगर हम ख़ुद अपना ख़्याल नहीं रखेंगी ना, तो कोई हमें आकर ये नहीं कहेगा कि आप अपना ख़्याल रख लो या आपको भी अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के साथ-साथ हमें ख़ुद अपना ख़्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि विंटर में आप किस तरह से खुद अपना ख्याल रख लेते हैं, अपनी स्किन का, अपनी सेल्फ केयर किस तरह से कर सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत ही बजट फ्रेंडली स्किन पॉलिश मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको यूज़ करके आपके हाथ, पाँव और चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और आपको बिल्कुल पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर रह के अपने तमाम कामों को मैनेज करके और अपने बजट में रहकर बहुत ही आसानी के साथ खुद को खूबसूरत और हसीन बना सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी शहज़ादियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम होम मेकर्स के ना काम दिन से रात हो जाए ख़त्म नहीं होती और हम तमाम कामों को ना बहुत अच्छे से निभा रही होती हैं, मगर अगर हम इग्नोर करती हैं ना, तो अपनी सेल्फ केयर को करती हैं। और आपको पता है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं ना, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल लगना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज़ हम उस तरीके से अपनी स्किन की केयर नहीं करती हैं। जो बहनें किसी भी जॉब वगैरह पर जाती हैं ना, तो वो फिर भी अपना कहीं न कहीं ख़्याल रख लेती हैं, मगर जो फुल टाइम होम मेकर्स होती हैं ना, वो सिर्फ़ यही सोच के नेग्लेक्ट कर देती हैं कि हमें किसने देखना है, छोड़ो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। कुछ ऐसा ही जो है ना, वो मेरे साथ भी हो रहा था जब से विंटर्स स्टार्ट हुए हैं। और मेरे चैनल पे आपको पता है कि डिक्लटरिंग वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की मैं सीरीज़ शेयर कर रही हूँ, डिफरेंट पोर्शन जो है वो मैं क्लियर करती जा रही हूँ। और मैं आपको बता भी रही हूँ कि किस तरह से विंटर में आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं और कौन-कौन से काम हैं जो आपको विंटर स्टार्ट होने से पहले लाज़मी कर लेने चाहिए। तो मैं इनमें इतना ज़्यादा बिज़ी थी, तो मेरी नज़र जो है ना अपने हाथों-पैरों पे पड़ी। हाथ-पैर जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई और डल लगना स्टार्ट हो गए और मैंने कहा कि अब टाइम आ गया है और अब जो है ना अपनी सेल्फ केयर लाज़मी कर लेनी चाहिए। जब भी सेल्फ केयर की बात आती है ना, तो अक्सर हम होम मेकर्स यही सोच के खामोश हो जाती हैं कि शायद अगर हम अपनी सेल्फ केयर करेंगे ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होगा और उसकी वजह से ना अक्सर हम इग्नोर कर देती हैं, या फिर हम ये सोचती हैं कि हम पार्लर जाएँगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तभी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर आप अपनी सेल्फ केयर करना चाहती हैं ना, तो चंद एक बेसिक प्रोडक्ट्स आपके पास लाज़मी होने चाहिए और वो आपकी लॉन्ग टाइम चल जाती हैं। थोड़ी-सी सेविंग करके इतनी तो आप ले ही सकती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पर इस तरह का स्किन पॉलिश का सेट है, जो कि मार्केट में आपको बहुत ईज़िली मिल जाता है। जितना आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट वैरायटी ईज़िली मिल जाती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने ले लिया है। इसके अंदर क्रीम जो है वो 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर लेनी है। साथ में इसके अंदर पाउडर ऐड कर लेना है, जो कि हाफ़ क्वांटिटी में ऐड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये फ़ेस के लिए बना रही हूँ और साथ में आपने जो है वो इसके अंदर व्हाइटनिंग कैप्सूल चाहें तो 1 ऐड कर लीजिए या 2 ऐड कर लीजिए। करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस-किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन-कौन सी एहतियात हैं जो कि आपको इसको यूज़ करते हुए लाज़मी कर लेनी चाहिए, ताकि आपको इसके बेटर रिज़ल्ट मिल सकें। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बल्कि अगर आप चैनल पर आए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकें और इस तरह की मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे फ़ेस की और हमारे हाथों पैरों की स्किन जो है ना, वो डिफ़रेंट होती है। हम फ़ेस की चीज़ तो हाथों पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो हमारे हाथों पैरों की प्रोडक्ट होती है ना, हैंड एंड फीट्स की, उसको हम अपने फ़ेस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैं सबसे पहले फ़ेस के लिए बना रही हूँ और फ़ेस के लिए जो है वो पाउडर की क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इस तरह से आपने बनाकर अप्लाई करना है और उसके बाद मैं अपने हैंड एंड फीट्स पर अप्लाई करूँगी, तो मैं इसके अंदर पाउडर की क्वांटिटी को जो है वो मज़ीद बढ़ा दूँगी। यानी कि मैं हाफ़ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून भी इसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकती हूँ। तो फिर जो है ना, वो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और हाथों, पैरों पर और फेस पर आपने अप्लाई कर देना है। फेस पर आपने 8 मिनट से 10 मिनट तक जो है वो इसको टाइम देना है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना। बाकी हैंड एंड फीट्स पे आप 10 से 15 मिनट का टाइम भी दे सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ की एहतियात आपने और करनी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए। अगर स्किन पर किसी भी किस्म की इरिटेशन वगैरह ना हो, तो फिर आप पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप इसको क्रीम की जो क्वांटिटी है वो आप इसके अंदर मज़ीद शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर फेस पर अप्लाई करें। तो पैच टेस्ट करना लाजमी होता है। बाकी ये जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है और इससे पहले भी मैं डिफरेंट जो है वो अपने ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इस तरह से बड़ी पैकिंग में आप लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा इकनॉमिकल भी पड़ती हैं और आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाती हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो 2 साल तो ये प्रोडक्ट आराम से यूज़ हो जाती हैं, चल जाती हैं। मैं हाथों पैरों पे, हैंड एंड फीट्स पे, आर्म्स पे आराम से जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी चल जाती हैं और बहुत बजट फ्रेंडली भी होती हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना और उसके बाद इसको टाइम देना है। जब टाइम इसका कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपने जो है वो इसको वॉश ऑफ कर देना है। यहाँ पर देखें, हैंड एंड फीट्स पे मैंने अप्लाई कर लिया। आज मेरे कैमरे का रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा होगा,
क्योंकि जो है ना वो कैमरा काफ़ी ज़्यादा ब्लर था और मैंने इतनी जल्दी में ये वीडियो शूट किया ना, बाद में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर मुझे आइडिया हुआ। अच्छा जी, तो यहाँ पर फेस पर जो है वो मैंने फेस से भी रिमूव कर दिया, बहुत अच्छा सा फेस पर ग्लो आ गया था। और उसके बाद आपने एलोवेरा जेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप 2 से 3 मंथ में फेस पर जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, सबकी स्किन डिफरेंट होती है, मगर मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब मुझे एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि वो भी घर पर रहकर अपने बजट में रहकर अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर ईज़िली जो है ना वो अपनी सेल्फ़ केयर कर सकें। उसके लिए पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की। और दूसरी बात ये है कि जब हम करना चाहें तो हम अपने कामों को भी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि रात को डिनर में जो है वो मैंने बना लिया था सालन वगैरह, और मुझे यही था कि मैंने जो है वो नेक्स्ट डे अपना वैनिटी भी क्लियर करनी है और थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है। तो फिर लंच में जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वही जो है ना वो मैंने नेक्स्ट डे लंच में भी यूज़ कर लिया। और अब जो है वो रात में मैंने सोचा हुआ था कि मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, और इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी चिकन कुक करके मैरिनेट करके रखी हुई थी, और बस जस्ट मैंने डो बनाई और टॉपिंग वगैरह करके पिज़्ज़ा बेक कर लिया। तो इस तरह से ना आप अपने कामों को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, और फिर जो है वो आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और कोशिश किया करें कि ना अपने लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अपने कामों को आसान बनाया करें, ताकि जिस तरह से देखें, अगर हमारे पास घर के किसी काम का बर्डन होता है या कोई इवेंट होता है या फिर ईद होती है, रमज़ान होता है, उससे पहले हम अपनी तमाम घर के कामों को मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे। इसी तरह से अपनी सेल्फ़ केयर भी अपने लिए इम्पोर्टेंट समझें कि आपका ख़ुद पर भी हक़ है। आपको अपना ख़्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि बाकी कामों को करना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आप अपना ख़्याल ख़ुद नहीं रखेंगी ना, तो कोई भी दूसरा आके आपका ख़्याल नहीं रखेगा। क्योंकि घर के कामों में आप हेल्पर भी रख सकती हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्प भी ले सकती हैं, मगर जो आपकी अपनी सेल्फ़ केयर है ना, वो एनी हाउ आपने ख़ुद ही करनी है। चाहे आप उसके लिए बाहर सैलून जाएँ या फिर आप ख़ुद से सेल्फ़ केयर करें, मगर उसके लिए सोचना आपने ख़ुद होता है, आपने अपना ख़्याल ख़ुद रखना होता है, कोई दूसरा नहीं रखता आकर। थर्ड चीज़ आ जाती है बजट की, जिसको अक्सर हम सोच के ना अपनी सेल्फ़ केयर करना ही छोड़ देती हैं। हालाँकि ये चीज़ जो है ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ मैनेज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, स्किन पॉलिश या ब्लीच का आपने पैक ले लेना है, बड़ी पैकिंग में ले लीजिए या छोटी में ले लीजिए, जितनी भी आपकी जेब इजाज़त देती है। अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो बड़ी पैकिंग में ले लें। उसमें क्या होता है कि आपको डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा मिल जाती है। और अगर एक बार आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेती हैं, और अगर आप सिंगल भी यूज़ करने वाली हैं ना, फिर लॉन्ग टाइम आपकी चल जाती है। इसी तरह से एक और बहुत अहम चीज़ कि हम होम मेकर जो है ना वो अक्सर घर पर होती हैं, और जब हम अपने फ्री टाइम में इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, किसी भी इन्फ्लुएंसर की स्टोरी देखी या फिर उनकी पोस्ट देखी, किसी भी प्रोडक्ट की वो जब प्रमोशन कर रही होती है ना, तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेंगे तभी हम उनकी तरह खूबसूरत लग सकते हैं, या तभी हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ़ केयर करना चाहती हैं ना, आपका जितना भी बजट है आप जस्ट स्टार्ट करें। आप मार्केट में चले जाएँ, आपके पास 1000 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितना भी आपका बजट है। मार्केट में आप जाएँगे ना, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएँगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बेसिक स्किन केयर के प्रोडक्ट जो है ना वो ले सकते हैं। जैसे कि आज मैंने आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर किए हैं, आप वो बाय कर लीजिए। साथ ही साथ आपकी जो बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, जो कि हमेशा मैं अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिसमें से एक अच्छा सा आप फेस वॉश बाय कर सकती हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ मॉइस्चराइज़र मस्ट है, वो आपने लाजमी बाय करना है। मॉइस्चराइज़र को आपने स्किप नहीं करना। जिस तरह से सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, जस्ट लाइक कि देखिए, अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हैं बहुत दिन तक, तो वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसी तरह से हमारी स्किन होती है। अगर हम अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज़ नहीं करते ना, तो हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा डल लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मॉइस्चराइज़र बाय कर लीजिए। साथ ही साथ आपने जो है ना वो पानी का अपना वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखना है, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो डिहाइड्रेट ना हो सके। साथ ही साथ आपने जो है ना वो सन ब्लॉक एक ज़रूर ले लेना है। सन ब्लॉक मस्ट है, क्योंकि ये हमारी स्किन को जो है ना वो सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से हमने अगर किसी चीज़ को कवर किया होता है ना, तो वो जल्दी डैमेज नहीं होती, ख़राब नहीं होती। इसी तरह से जब हम सन ब्लॉक अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं ना, तो हमारी स्किन जो है ना वो कवर रहती है। सूरज की तपिश की वजह से जो या सन रेज़ की वजह से या हीट की वजह से हमारी स्किन डैमेज नहीं होती। तो सन ब्लॉक आपने लाजमी ले लेना है। साथ ही साथ अगर आप 30+ है ना, तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छा सा सीरम आप लाजमी बाय कीजिए। बस यही कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं। बाकी अपनी वीडियोस में मैं शेयर करती रहती हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पूरी देखी, आपको अच्छी लगी है,
और कोई एक भी पॉइंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आप मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और साथ ही साथ मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और ये तमाम टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। टाइम भी मैनेज हो जाता है, बजट भी मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सारे काम भी मैनेज हो जाते हैं। बस आपने सोचना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।